नमस्कार, राम राम। आज 4 अगस्त है और 4 अगस्त जो है हिंदी सिनेमा के हरफनमौला गायक, पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म दिवस होता है। 4 अगस्त 1931 के दिन वे पैदा हुए थे। किशोर कुमार की लोकप्रियता सदाबहार है और वो एक ऐसे गायक हैं जिन्होंने दौर की सीमा को लांघ रखा है। यानी उनका जादू जो है वो आज भी बरकरार है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी किशोर कुमार के मोहपाश से बंधी हुई है, उससे मुक्त नहीं हुई है। लेकिन अगर हम ध्यान से किशोर कुमार को सुने या देखें तब बहुत सारी बातें पता चलती हैं। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मुझे अगर 2 प्रिय गायकों का नाम लेना पड़ेगा हिंदी सिनेमा के, तो उसमें पहले नंबर पर लता मंगेशकर होंगी और दूसरे नंबर पर किशोर कुमार होंगे। किशोर कुमार की खूबी यह है कि किशोर कुमार ने बिना प्रशिक्षण के हिंदी सिनेमा में गायन शुरू किया था। हालांकि उन्हें तो अपने बड़े भाई का ही प्रतिरोध एक तरह से झेलना पड़ा था। अशोक कुमार मजाक उड़ाते थे, प्रेम के कारण ही उड़ाते थे, ऐसा कोई द्वेष नहीं था उनके मन में। परंतु किशोर कुमार की हमेशा से इच्छा थी गायक बनने की और उन्हें अभिनेता बन करके काम करना पड़ा था। इसीलिए 50 और 60 के दशक में उन्हें कम गाने मिला करते थे और कुछ ऐसे संगीतकार भी थे जिनके मन में बड़ा ही दुराग्रह था, एक किस्म का पूर्वाग्रह था, और उन्होंने किशोर कुमार की प्रतिभा के साथ न्याय नहीं किया। जैसे नौशाद जैसे व्यक्ति ने जीवन भर कुछ उसी तरह से और भी 2-4 नाम थे। लेकिन एस.डी. बर्मन जैसे संगीतकार थे जिन्होंने किशोर कुमार की प्रतिभा को पहचाना था और उन्हें काम दिया करते थे। बाद में जब युग बदला 60 के उत्तरार्ध में और 70 के आरंभ में जब पंचम का समय आया तब किशोर कुमार चमक उठे। लेकिन उससे पहले भी कई बार जब हम उनको सुनते हैं, जो कि स्वयं उनका दिया हुआ संगीत है या हेमंत कुमार का दिया हुआ संगीत है, तब उनके कुछ गाने हमें इतने प्रिय लगते हैं कि उन्हें सुन करके हमेशा यही होता है कि आदमी संगीत का जो मर्म है उसे बहुत ढंग से समझता था बिना किसी प्रशिक्षण के। इसलिए कि किशोर कुमार कभी भी कोई मतलब अनावश्यक नाटक नहीं करते थे अपनी गायकी में। भाव को प्रकट करने के लिए, शब्द के साथ न्याय करने के लिए, शब्द को यथारूप रखना, उसके उच्चारण को, उसकी शुद्धता को बनाए रखना और भाव के लिए केवल उतना ही करना जितना आवश्यक हो, ये किशोर कुमार की बहुत बड़ी खूबी थी। जैसे खामोशी फिल्म का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी। किशोर कुमार के अगर 10 सबसे अच्छे गानों का चुनाव करना होगा तो इस गाने को रखना ही पड़ेगा। और इस गाने में उन्होंने जो जादू किया है उसे अनुभव किया जा सकता है। उसी तरह से जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब सफ़र फिल्म का एक गाना आता है, जिंदगी का सफ़र। एक तरह से ये गाना तो किशोर कुमार की पूरी उपस्थिति का पर्याय हो गया है कि अगर हम किशोर कुमार की कल्पना करते हैं तो ये गाना हमारे सामने बजने लगता है कि कैसा दुख और कैसा दर्द, कैसी, जिसे हम कहते हैं कैसा जीवन दर्शन उसमें छलक उठा है उनके स्वरों में। उसी फिल्म का एक और गाना है, नहीं वो तो आपकी कसम फिल्म का है, लेकिन सफ़र फिल्म का एक और गाना है वो जिसे कि मैं बहुत पसंद करता हूँ, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए। तो किशोर कुमार इस समय जो गा रहे हैं वह एक तरह से नया है, पुराने संगीतकारों, पुराने गायकों से भिन्न है। और उनके ऊपर जब तक हम संगीत को ढंग से न समझें तब तक ये समझना भी मुश्किल है कि उनके ऊपर कैसे सहगल की छाया पड़ी हुई है। सहगल से वे बहुत प्रभावित थे। अपने घर में उन्होंने सहगल का एक आदम कद चित्र लगा रखा था और उनको गुरु मानते थे, उनकी पूजा करते थे एक तरह से। तो किशोर कुमार के जब हम कुछ ऐसे दर्द भरे गीत सुनते हैं तब हमें अनुभव होता है कि सहगल का कितना स्पष्ट प्रभाव है। जैसे उनका एक बहुत शुरुआती गाना है, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, तो उसे जब सुनेंगे आप तब आपको यह स्पष्ट पता चलेगा कि सहगल का कितना उनके ऊपर प्रभाव है।
या और भी गाने हैं, बेकरार दिल तू गाए जा, उसमें भी जो उनके गले का जो भारीपन है, जो ठहराव है, उससे पता चलता है कि उनके ऊपर स्पष्ट प्रभाव है। लेकिन किशोर कुमार की एक बड़ी खूबी यह है कि वे हरफन मौला जब मिजाज के गायक थे, तो जब मस्ती भरे गाने गाते थे या कुछ ऐसा गाते थे कि जब उन्हें पिए हुए नायक को गाना होता था तो उसे भी वे उतनी ही दक्षता से निभाते थे। जैसे ये जो मोहब्बत है, इस गाने को सुनिए, इसमें जो मस्ती है, इसमें जो दुख है, वह एक साथ ध्वनित होता है। और उसी तरह से एक और गाना है अमर प्रेम का, जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध गाना है और जिसके बारे में मैंने 2-4 दिन पहले जिक्र भी किया था, आनंद बख्शी के बारे में, कि सीता भी यहाँ बदनाम हुई जैसी पंक्ति लिख करके उन्होंने बड़ा ही अन्याय किया है भारतीय समाज पर और सीता जैसी महान चरित्र के ऊपर। परंतु वह गाना है तो बहुत अच्छा, धुन उसकी बहुत अच्छी है और उसको किशोर कुमार ने बहुत बढ़िया गाया है। उसी तरह से नमक हराम फिल्म का एक गीत है, मैं शायर बदनाम। ये सभी गाने ऐसे हैं जो कभी पुराने नहीं पड़े हैं। इन गानों को हम बार बार सुनते हैं। हालांकि मैं यहाँ गानों की सूची लेकर के बैठूं तो किशोर कुमार के ऐसे सैकड़ों गीत होंगे जिन्हें सभी अपनी अपनी पसंद से उन्हें सूची बना करके हमारे सामने रखना चाहेंगे। परंतु किशोर कुमार का मूल जो स्वर है वह दर्द का ही है। वो जैसे कि एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट्स। तो वही है कि हमारे सबसे जो सुमधुर गीत वही होते हैं जो हमारे सबसे दुखद पक्ष को, विचार को व्यक्त करते हैं। तो किशोर कुमार इसके बड़े धुरंधर और खिलंदड़ जिसे हम कहते हैं, कि महान एक अर्थ में गायक रहे। और उन्होंने जो है जब तक वे रहे तब तक गायन करते रहे। हालांकि बाद में उनकी आवाज़ बहुत भारी हो गई थी और कई बार बोझिल लगती थी। 80 के उत्तरार्ध में आवाज़ भारी हो गई थी, जिसे उनके अंध प्रशंसक स्वीकार नहीं करते हैं। परंतु जब हम ध्यान से सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या अंतर है 60-70 के दशक में जो उन्होंने गाने गाए और बाद में जो उन्होंने गाने गाए। लेकिन किशोर कुमार का जादू बरकरार रहा। विशेष करके पंचम ने उनकी प्रतिभा के साथ पूरा न्याय किया। उन्हें उनकी जो भी रेंज थी उसे पकड़ा, उसे आजमाया, हर तरह के गीत उनसे गवाए। और पंचम किशोर कुमार की जो जुगलबंदी थी वो हमेशा याद रखी जाएगी। किशोर कुमार की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं, क्योंकि किशोर कुमार इस तरह से बड़े महान हैं कि उनके पास बहुत सारी प्रतिभाएं थीं। वे अच्छे प्रोड्यूसर भी थे, अच्छे संगीतकार थे। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में स्वयं म्यूज़िक दिया है। एक बड़ा ही अच्छा गाना है उनके ही संगीत में जो उन्होंने गाया है, पंथी हूँ मैं उस पथ का अंत नहीं जिसका, उसे आप अवश्य सुनिएगा। और संगीतकार थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे और गायक तो वे थे ही। तो ये बातें हमारे समझ में आती हैं और उनके चरित्र को लेकर के बहुत सारी कहानियां रची गई हैं। बहुत, हालांकि वे थे ऐसे बहुत अनप्रिडिक्टेबल व्यक्ति थे जो किसी के साथ मजाक करते थे, छेड़ते थे, अपनी मनमर्जी से लोगों के साथ पेश आते थे। बुरे तो कतई नहीं थे, लेकिन हाँ, उनका स्वभाव ही ऐसा था, मौज मस्ती से भरा हुआ। तो वे खिलंदड़ी करते रहते थे। इसलिए उनके बारे में कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन उन कहानियों को सुनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य किशोर कुमार के जो गायन है उसके स्वरूप को, उसके धर्म को पकड़ना, कि वो किस जॉनर के, किस तरह के गायक थे और क्यों आज तक जो है उन्हें याद रखा जाता है। जो उनके पेपी सॉन्ग्स हैं, जो डांस नंबर्स हैं, वे सब समय से एक तरह से समय को जीत चुके हैं। आज भी पार्टीज़ में यहाँ वहाँ, हालांकि आजकल मिक्सिंग कर दिया जाता है गाने में, जो कि मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन वे गाने सुने जाते हैं और उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। ये उनकी सबसे बड़ी बात है कि उनकी लोकप्रियता दौर को लांघ करके, जबकि बहुत सारे और गायक हैं जो बहुत अच्छे गायक थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता उस तरह से आज की पीढ़ी में नहीं बची है, लेकिन किशोर कुमार की लोकप्रियता बची हुई है। इसलिए हम किशोर कुमार को नमन करते हैं और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि किशोर कुमार ने इस देश में लाखों लाख, करोड़ों करोड़ लोगों को अपने गायन से उनका मन बहलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।